नमस्कार, मैं हूं अनिल कक्कड़ और सच कहूं में आपका स्वागत है। प्यारे दर्शकों, गुला चीता के पूर्व विधायक कुलवंत सिंह बाजीगर पर एक स्थानीय महिला द्वारा दुष्कर्म के आरोप लगाए गए। मामला पुलिस तक जा पहुंचा और पुलिस ने भी इस मामले में आरोप दर्ज कर छानबीन शुरू कर दी। वहीं कुलवंत बाजीगर द्वारा सामाजिक तौर पर पंचायतें बुलाई गई और जब मामले की जांच हुई और मामले का पटक्षेप हुआ तो महिला जो है अपने आरोपों पर झूठी निकली। महिला ने पंचायत में और कैमरों पर आकर और इसके साथ साथ रिटर्न में ये माना कि ये आरोप झूठे थे। मामला पैसों के लेन देन का था और जो विपक्षी दलों के नेता थे उनके कहे पर उस महिला ने कुलवंत बाजीगर पर झूठे आरोप लगाए। इस पूरे मामले पर बातचीत करने के लिए पूर्व विधायक कुलवंत बाजीगर हमारे साथ हैं। कुलवंत जी, सच कहूं में आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। जी कुलवंत जी, ये बताइए कि मामला क्या था। आप पर बहुत संगीन आरोप लगाए गए लेकिन आरोप झूठे निकले। महिला ने कैमरे पर स्वीकार किया कि आरोप झूठे हैं। इस बारे में बताएं। ये सारे के सारे आरोप बिल्कुल झूठे हैं, क्योंकि ये आपने पहले भी मेरी लोगों ने वीडियो देखी होगी कि जब पत्रकारों ने मेरे से पूछा, मैंने ये सारी बात बताई कि जी। लेन-देन का मामला था। जी। हमने उनसे पैसे लेने थे, हमारे पास ही रहते थे, नज़दीक हमारे ग्राउंड फ्लोर में ही रहते थे। जी। जी। तो जब पैसे के लिए बार-बार समय माँगते रहे, तो कई बार पंचायत भी हुई और पंचायत में उन्होंने 1 फरवरी का समय माँगा हुआ था, कि 1 हम्म। फरवरी को आपका सारा हिसाब-किताब कर देंगे, लगभग 45 लाख रुपए लेने थे मैंने। जी। तो एक बीच में मैं कहीं किसी काम के लिए गया हुआ था, मैं अपने घर नहीं था, तो पीछे हम्म। घर में मेरी मिसेज़ ने कुछ पैसे टोक दिए उनको, भी बहुत दिन हो हम्म। गए, भी पैसे आपने इतना ज़्यादा लंबा समय क्यों माँगा है? लेकिन हम्म। वो दोनों मियाँ-बीवी पीछे मेरी मिसेज़ के साथ भिड़ गए, नाजायज़ बोले। तो इसमें जब उनको ये लगा कि ओके। हमारे खिलाफ कार्रवाई होगी, क्योंकि एक तो हमने पैसे हम्म। देने हैं और एक हम्म। उनके परिवार से हमने झगड़ा कर लिया। तो इस डर की जी। मारी उन्होंने हमारे राजनीतिक विरोधियों के पास जाके उनकी सलाह लेनी शुरू की। और वो राजनीतिक ओके। आदमी तो ये बोलते हैं कि इल्ज़ाम लगाने में मौका चूकते नहीं, भी जल्दी हम किस तरीके से इनके खिलाफ इल्ज़ाम लगाएँ। तो इसी तरीके से जी। उन्होंने इस तरीके से भी एप्लीकेशन दिलवा दी, जिसमें बिल्कुल हम्म। कोई भी सच्चाई नहीं। जब हम्म। सामने पंचायत आई, तो पंचायत हम्म। में बैठ के बात हुई, तो मैंने बैठ हम्म। के एक ही बात कि इन्होंने इतने दिन से समय माँग रहे थे, 1 फरवरी का टाइम किस लिए माँगा था? तो इसलिए ऐसे हम्म। गंदे आरोप लगाने चाहिए। एक हम्म। बहुत क्या राजनीतिक आदमी जो इस तरीके से ऐसे एप्लीकेशनें दिलवाते हैं, पीछे हाथ राजनीतिक आदमियों का था। लेकिन हम्म। वो सामने दूध का दूध और पानी का पानी। आपके सामने हम्म। सारी बात वीडियो में देखी होगी। उन्होंने कहा कि जी। मेरे से किसी राजनीतिक विरोधियों ने इनके उन्होंने मुझे बहका दिया और बहका के हम्म। उन्होंने हमारे पे इल्ज़ाम लगाए, तो ऐसे तो झूठे इल्ज़ाम लगाने पड़ते हैं जब कोई बात ना हो। उन्होंने बिल्कुल क्लियर ये कहा हुआ है। तो उस टाइम मौके हम्म। पे हम्म। काफ़ी मौजूद लोग इनके समाज के लवाना समाज के प्रदेश उपाध्यक्ष भी बीच में थे और भी हम्म। काफ़ी मेन आदमी। जी। विधायक जी, जिस तरीके से आरोप लगाए गए, आपको क्या लगता है कि आपकी राजनीतिक छवि को नुकसान पहुँचाने की कोशिश थी? क्योंकि मामला जो है एक तरीके से जिस तरीके से आप बता रहे हैं कि आपके साथ ही रहते हैं, एक परिवार का हिस्सा थे। तो क्या आपकी राजनीतिक छवि को चोट पहुँचाने की कोशिश थी? बिल्कुल, उनका तो वो क्योंकि दूसरे राजनीतिक आदमी ये सोचते हैं कि हम कुलवंत को किस तरीके से बदनाम करें। क्योंकि आपने हुँ। पिछले सालों में देखा होगा कि कई बार वो मुझ पर नशे के आरोप लगाते थे कि नशा बिकवाने में हेल्प करते हैं। ऐसी-ऐसी बातें हुँ। ये ओपनली कुछ लोग ऐसे कहा करते थे। तो मैंने उस हुँ। चीज़ की सफाई की, मैंने ये बताया कि मैंने या आज तक मेरे ड्राइवर ने, मेरे भाई ने, कभी मेरे बेटे ने आज तक एक भी कोई किसी को फ़ोन किया हो क्योंकि नशे के हक में, तो मैं कहा मैं हुँ। राजनीति से संन्यास ले लूँगा। तो इसीलिए हुँ। वो बातें भी सारी बाहर आई, जब देखा भी हुँ। ऐसा कोई भी मामला नहीं पाया गया। क्योंकि हमारे समाज में या गुला-चिका में बहुत पहले नशा बिका करता था, ये एक सामाजिक बुराई है, नहीं होना चाहिए। जिस हुँ। गाँव का मैं समझूँ, जिस गाँव से मैं रहता हूँ, कल्लर माजरा गाँव और हुँ। रावणखेड़ी गाँव, चाकचक गाँव, इन गाँवों में जब मेरा जन्म भी नहीं हुआ था, तब 10-10 साल लोगों को सज़ा हुई हुई है, क्योंकि ऐसा हुँ। काम लेकिन हमने हुँ। रोकने की कोशिश की है, लेकिन फिर भी हुँ। और कुछ लोगों के पास मेरे खिलाफ कोई बात कहने की नहीं थी, तो इसीलिए हुँ। ऐसे आरोप लगाते रहे। तो मैं कहूँगा कि इस तरीके से ऐसे आरोप लगाने अच्छी बात नहीं। वो लोगों के हुँ। सामने तो तरह बात साफ आई। उसके हुँ। बाद फिर लोग इल्ज़ाम लगाते थे
कि विधायक जी चौक पे कब्जा करवा रहे हैं, ऐसी बातें इल्जाम लगाई। तो उस टाइम भी फिर मैंने उन लोगों के सामने वो साफ बात की, क्योंकि चौक पे मैं कंट्रोल रूम बनवाना चाहता था जिसमें 26 कैमरों की मंजूरी डीसी सुनीता वर्मा ने दी थी। वो मैंने बाद में उनको वो मौके पे मंजूरी भी दिखाई। तो इसीलिए इस तरीके से वो भी बात उनकी झूठी पड़ी, उनको मुँह की खानी पड़ी। और अब जिस तरीके से एक महिला द्वारा ऐसे आरोप लगवाए गए हैं, एक शर्म की बात है, ऐसे राजनीतिक आदमी जो ऐसी एप्लीकेशनें दिलवाते हैं किसी से, वो भी उनको मुँह की खानी पड़ी और वो सामने कोई आया नहीं। मैं तो ये कहता था कि जो पीछे से इस तरीके से गंदी राजनीति करते हैं, वो मेरे सामने आए। तो इसीलिए जब भी इल्जाम लगाते हैं, तो जब भी वो बात क्लियर होती है, तो बाद में उनको खुद आँखें झुकानी पड़ती है। तो मैं तो ये बात कहता हूँ, समाज में रहते हुए अच्छी तरह राजनीति करनी चाहिए, ऐसी गंदी राजनीति नहीं करनी चाहिए। विधायक जी, जिस तरीके से आप पर आरोप लगे, क्या आपको जो है जब आरोप लगे और मीडिया में खबरें आ गई, क्या बीजेपी आपकी पार्टी की ओर से कोई सहयोग आपको या आपसे इस मामले में हुआ कि ये क्यों हुआ है? क्या पार्टी की ओर से कोई सहयोग अब तक आया आपको? नहीं, इस मामले में ना तो पार्टी पे कहीं बात हुई, ना किसी ने पूछा, ना मैंने कहीं बताया, ना ये कोई बात चली। तो इसीलिए तो एक समाज में बैठ के करने वाली बात थी। तो मैंने उस महिला के जो बिरादरी के जो के प्रदेश उपाध्यक्ष है सीनियर बलविंदर शाह, जिनका पूरे प्रदेश में नाम है, उनको भी मैंने बुलाया। और यहाँ एक इंस्पेक्टर है गुरमीत सिंह जी, एक बड़े पंचायती है, उनको भी बुलाया। और हरि सिंह सरपंच है एक यहाँ शहर गांव से, जो लबाना बरादरी की पंचायतों में आम देखे जाते हैं, मैंने उनको भी बुलाया। और उस महिला के गांव के सरपंच को भी बुलाया, जो कि उनका रिश्तेदार था। तो उसके जेठ देवर थे जो, उनको भी बुलाया, बुला के बीच में बात की। तो मैंने कहा कि मेरे आमने सामने बैठ के बात करो, इस तरीके से ऐसे किसी की बात सुन के ऐसे आरोप लगाना अच्छी बात नहीं। अगर मैंने चाहा तो मैं आपके ऊपर मानहानि का मुकदमा दर्ज करवा सकता हूँ, क्योंकि इतने कोई छोटी बात नहीं है, इतना बड़ा आरोप लगाया। तो उस वक्त उन्होंने माफी मांगी, उन्होंने कहा कि नहीं कोई बात नहीं, ऐसी बात नहीं, वो गलत बस बहकावे में आ गई, तो इस बात के लिए क्षमा चाहते हैं। तो उन्होंने अपने सारे आरोप इसी तरीके से माननीय डीएसपी साहब और एसएचओ साहब और सामाजिक लोगों के सामने उसने सारे वो आरोप बिल्कुल ऐन मान के सारे वापस ले लिए कि हमारा ऐसा कोई नहीं है। और ये क्लियर तौर पे कहा कि ये किसी के बहकावे में कहा गया था। विधायक जी, महिला वीडियो में भी ये बात कहती नजर आ रही है कि जो मामला था वो निपट गया है, पैसों का लेन देन जो था वो निपट गया है। जैसी वापस ले ने भी ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਦੇ ਕਹਿਣ ਤੇ ਵੀ ਲਾਏ ਤੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਭਕਾਤਾ। ਅਸੀਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਕੋਈ ਐਸੀ ਗਲਤੀ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਐਸਾ ਵੀ ਕਦਮ ਮਾੜਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਵਧੀਆ ਆਪਣੇ ਸੰਬੰਧ ਸੀ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਵਧੀਆ ਢੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਇੱਜ਼ਤ ਕਰਦੇ ਸੀ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਦੀ। ਵੀ ਜੋ ਵੀ ਆਪਣੇ ਮਨ 'ਚ ਗੁੱਸਾ ਆਇਆ ਵੀ ਕਿਸੇ ਦੇ ਕਹਿਣ ਤੇ ਉਹ ਅਸੀਂ ਕੀਤਾ। ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਦੇ ਭਗਾਵੇ ਨਾਲ ਹੀ ਹੈ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਪਰਚਾ ਦਰਜ ਕਰਾਇਆ, ਜੀ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਿਆ? ਹਾਂਜੀ, ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਿਆ। ਕਿਸੇ ਦੇ ਭਗਾਈ ਨਾਲ ਜੋ ਸਾਡਾ ਲੈਣਾ ਦੇਣਾ ਸਾਰਾ ਮਤਲਬ ਨਿਬੜ ਗਿਆ। ਜਿਹੜਾ ਪਰਚਾ ਸੀ ਆਪਣਾ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਿਆ। ਤੁਸੀਂ ਆਰੋਪ ਲਗਾਏ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਯੌਨ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਕੀਤਾ, ਕੀ ਉਹ ਤੁਹਾਡੀ ਇਹ ਗੱਲ ਝੂਠੀ ਸੀ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੀ? ਝੂਠੀ ਸੀ। क्या है या उस पर भी अभी कोई बातचीत होनी है, क्योंकि आप कह रहे थे कि काफी बड़ी मात्रा में पैसा जो है लेना है। वो जो पैसा लेना था उनके लिए उन्होंने जैसे 1 फरवरी का टाइम मांगा था, तो पैसे की बात तो आज के टाइम थी नहीं। आज के टाइम तो वो मेरी मिसेज के साथ जिस तरीके से उनकी हाथापाई हुई थी, उस डर की मारी उन्होंने ऐसे बयान लगवाए। तो वो बात थी, तो उसके लिए हमने वो मिसेज ने उनको क्षमा कर दिया। तो यही बात थी। चलिए, आप इस मामले से आप मानते हैं कि अब इस मामले से और आप मजबूती से जनता के बीच में जाएंगे, क्योंकि एक बड़ा आरोप था और वो बहुत जल्दी जो है आपने सूझबूझ से जो है सामाजिक तरीके से इसको सुलझा लिया। विधायक जी, एक और सवाल है कि जिस तरीके से जो मौजूदा विधायक हैं ईश्वर सिंह जी, वो ये कह रहे हैं कि जो जिम खाना क्लब जो आपके गुला चीका में जो अभी बनने जा रहा है, वो कह रहे हैं कि वो सरकार से वो मंजूरी दिलवा कर लाए हैं। आपका मैंने बयान पढ़ा, आप कह रहे हैं कि वो जिम खाना जो है वो आपके टेन्योर में मंजूर आपने करवाया था। इस पर टसल चल रहा है, इस पर क्या कहेंगे? अपने आप को पढ़ा लिखा विधायक कहने वाला एक अनपढ़ जैसी बातें करता है ईश्वर सिंह, क्योंकि जिम खाना क्लब की जो बात थी
वो मैंने मंजूर करवाया था, उसके लिए जगह देखी गई और दोबारा माननीय मुख्यमंत्री जी के पास मैं दोबारा गया, क्योंकि ये सीएम अनाउंसमेंट करवाई हुई है, तो उसको उस बात को डिलाई नहीं कर सकता, क्योंकि उस वक्त जमीन सेट नहीं हो पाई थी। बाद में फिर जब एमपी का इलेक्शन हुआ, एमपी के इलेक्शन के बाद मैंने तुरंत जमीन जो थी मौके पे देख के R3 हुड्डा में मैं आप लेटर पे, मेरी लेटर पैड पे लिख के मैं जमीन के बारे में दे के आया हूँ। लगभग 6 कनाल जमीन में बनेगा और बल्कि शुरू में माननीय मुख्यमंत्री जी ने 2 करोड़ रुपए मंजूर किए थे और उसके बाद में मैंने एक एप्लीकेशन और दी कि 2 करोड़ में कुछ नहीं बनने वाला। एक शहर का जो हुड्डा है वो शहर का दिल है और सारे शहर के बीच में एक ही जिमखाना क्लब बनना है, तो इसीलिए माननीय मुख्यमंत्री जी ने और एस्टिमेट बढ़वा के लगभग 4.25 साढ़े 4 करोड़ रुपए कर दिए हैं। वो मैंने मंजूर करवाया और वो बन के तैयार हो जाएगा। और इसके साथ साथ मैं एक और बात कहता हूँ कि इससे पहले भी कुछ दिन पहले भी स्टेडियम का श्रेय लेना चाह रहे थे। वो कह रहे थे कि मैंने स्टेडियम मंजूर करवाया है, तो मैंने उसको ये बताया कि जो स्टेडियम था वो सीएम अनाउंसमेंट मैंने करवाया था और सीएम अनाउंसमेंट का कोड भी 20,163 कोड था, जिसके लिए मैंने 9,09,000 रुपए मंजूर करवाए थे। तो मैंने तो पत्रकारों के बीच में ये बात भी कही थी कि ईश्वर सिंह जी बिल्कुल सामने बैठ के मुझे ये बताएं कि बनने वाला क्या क्या है, क्योंकि मुझे पता है ना, मैंने जो एस्टिमेट करवाया 2.5 करोड़ रुपए की उसकी 4 दीवारी बनेगी, एक मल्टीपल पर जहाज बनेगा 5 करोड़ का, 180 लंबाई और 115 चढ़ाई और जिसकी 43 फुट ऊंचाई, जिसके अंदर कोई पिलर नहीं होगा, जिसके अंदर खेल सभी तरह के हो सकते, कभी बरसात में, कभी ये धुंध पड़ती है या मौसम खराब हो, उसमें खिलाड़ियों को कभी ना आए, उसके अंदर कबड्डी हो सके, टेबल टेनिस हो सके, जूडो, बॉक्सिंग, वॉलीबॉल, बैडमिंटन, ताइक्वांडो जैसे खेल, और ये एक अंतरराष्ट्रीय प्रतियोगिताएं करवा सके उसमें। वो हमने बड़े शौक से इतना बड़ा मंजूर कराया, लगभग 9 एकड़ में बनेगा और जिसमें बहुत एक अच्छा ट्रैक बनेगा, 1 करोड़ रुपए की लागत से 400 मीटर का ट्रैक बनेगा। हमें तो एक उंगलों पे बात याद है क्योंकि हमने खुद करवाया हुआ है, उसके लिए एस्टिमेट बनवा के हमने सेक्रेटरीट में फाइलें ले लेके घूमे हुए हैं। तो ईश्वर सिंह को जब ये पूछा गया पत्रकारों ने कि क्या कुछ बनेगा, उसको ये भी नहीं पता था, क्योंकि अगर मंजूर करवाया हो तो पता हो। तो ऐसे ऐसे कई बातों का श्रेय लेना चाहते हैं। आज तक मैं मीडिया के सामने ये बात कह रहा हूँ कि ईश्वर सिंह जी कभी भी प्रेस कॉन्फ्रेंस करें, रेस्ट हाउस में बैठे, आमने सामने हम कहते हैं, बीच में पत्रकार बैठे, वो मुझे एक काम गिनवा के दिखा दें कि मैंने क्या मंजूर करवाया है, और मैं सारे काम बताता हूँ जो मैंने मंजूर करवाया है। आज तक इतना कोई भी ग्रांट मंजूर नहीं करवा पाया जितनी मैंने ग्रांट मंजूर करवाई है। तो इसीलिए अभी मिट्टी पानी खर्च लैब भी मैंने जो बनाई थी वो बन के तैयार हो चुकी है। मैं तो बल्कि ये भी कहता हूँ कि उसका ईश्वर सिंह जी उद्घाटन करें, और नहीं कुछ कर सकते, नया कुछ नहीं मंजूर करा सकते, तो वो उद्घाटन तो करें, लेकिन उद्घाटन के बाद इतनी बात जरूर कहें कि ये कुलवंत बाजीगर ने मंजूर किया था, आज मुझे सौभाग्य मिला है विधायक बनाऊं कि अंत इसका मैं उद्घाटन करूं। सच्चाई बात करके वो करे, अच्छा लगेगा। पीछे भी कुछ दिन पहले दुष्यंत चौटाला जी आए थे, दुष्यंत चौटाला ने हमने वीडियो ऑफिस का और 4 लेन का उद्घाटन किया। उस वक्त मुझे बड़ी खुशी हुई, मैंने पेपर के मैंने बयान भी दिया था कि आज मुझे खुशी हो रही है क्योंकि मेरे द्वारा जो काम मंजूर करवाए तो वो उद्घाटन करने के लिए चौटाला जी आए हैं, तो बहुत अच्छी बात है, मुझे खुशी होगी। तो मैं तो आगे मैंने ये भी कहा ईश्वर सिंह जी दुष्यंत चौटाला उप मुख्यमंत्री से कुछ ना कुछ मंजूर करवाएं ताकि वो गुला हल्का में कुछ हो सके, लेकिन वो कुछ ले ही नहीं पाया। उनको एक ही घमंड रहता है, मैं पढ़ा लिखा हूँ, मुझे यही नहीं पता वो किस चीज की डिग्रियां ले रहे हैं, झूठ की डिग्री ले रखी है, कुछ करने के लाते है नहीं। एक में बोर्ड लगवा दिया, अभी ईश्वर आएंगे बिना मंजूरी के, ये पता भी नहीं उनको भी बोर्ड लगवाना कैसा होता है। बोर्ड लगवाएं, कम से कम उसको मंजूर कराएं, कैबिनेट में पास करें, विधानसभा में पास करें, उसके बाद बोर्ड लगाया जाता है। अपने आप का नाम एक बिरादरी, अपनी बिरादरी में एक जगह बोर्ड लगा के अपने आप विवाह लूटना चाहते हैं, लेकिन लोग सब जानते हैं, जनता जानती है सब। जी 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 विधायक जी, अंतिम सवाल है, आपको टिकट नहीं मिला, आप बेबाक नेता रहे हैं और आप बेबाकी से अपनी राय भी रखते हैं। आपने जब टिकट नहीं मिला तो बेबाकी से अपनी राय भी रखी, नाराजगी भी जाहिर की। क्या पार्टी से अब नाराजगी दूर हो गई है, सब ठीक है? आप पार्टी के लिए अब आप क्या है, आपके संबंध किस तरीके से है पार्टी से? देखिए, कभी भी अगर एक परिवार है, उस परिवार के अंदर भी अगर किसी परिवार के सदस्य को कोई पूरी चीज ना मिल सके तो वो नाराजगी हो जाती है। ये तो एक पार्टी है, पार्टी में ऐसी थोड़ी वाली उस वक्त नाराजगी थी,
मन में ये बात आई कि मेरी टिकट क्यों काटी गई, लेकिन फिर दिल टिकाया जाता है ये चीज देख के कि संगठन की मर्जी है कि पता नहीं क्या सोच के टिकट काटी है। टिकट तो एक बार अटल बिहारी वाजपेयी जी की भी कट गई थी, जो एक ऐसे नेता है जिनके मुकाबले का आज तक दुनिया में कोई नेता ही नहीं आया, तो उनकी भी टिकट कट गई। लेकिन हौसला है, हम राजनीति करते रहेंगे, क्योंकि मैं प्रदेश में लगातार प्रदेश में लोगों के संपर्क में हूँ, क्योंकि बाजीगर बिरादरी का मैं प्रदेश अध्यक्ष हूँ। और पूरे समाज में, चाहे वो डबवाली हो, सिरसा हो, कालावाली हो, रतिया हो, टोहाना हो, कुरुक्षेत्र हो, अम्बाला, यमुनानगर, जहां भी बाजीगर बिरादरी बैठी है, सब में जाता आता रहता हूँ और पूरा अपना संगठन मजबूत कर रहा हूँ। तो इसीलिए कोई बात नहीं, टिकट नहीं मिली, लेकिन लोगों को ये जरूर पता है, हर आदमी कहता है कि अगर टिकट कुलवंत बाजीगर को मिलती तो वो चुनाव जीतते। लेकिन यहाँ जिसको टिकट मिली है वो अनजान आदमी था, पता नहीं किस तरीके से पार्टी में किस तरीके से भूल हुई उसे टिकट मिली, तो उसकी जमानत जब्त होती होती बची है। जो मैंने मेहनत करके लोगों के सबके सहयोग से 75,000 वोट कुछ समय पहले एमपी में दिलवाई थी, तो लेकिन जब बदली गई और उस वक्त मात्र 24,000 वोट ही हमारे यहाँ भारतीय जनता पार्टी के कैंडिडेट को मिल पाई, क्योंकि वो पूरी मेहनत नहीं कर पाए। तो इसलिए यहाँ पार्टी को बहुत ही कम वोट मिले हैं। ये भी एक बहुत जी जी जी, कुलवंत जी, आपने सच को अपना समय दिया, बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू।